मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा है कि हिंदुस्तान का आसमान राफेल की गर्जना से गूंजेगा और देश का सर सम्मान से बढ़ेगा। राफेल हिंदुस्तान आने के बाद 3 जगह मातम होगा। चीन, पाकिस्तान और कांग्रेस के नेता दिग्विजय पर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, इन लोगों को दूसरे देश की नागरिकता ले लेनी चाहिए। वहीं छतरपुर के कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित युवक की फांसी लगाने पर कहा कि युवक कोरोना संक्रमण को लेकर डरा हुआ था। सरकार कोविड मरीजों की मनोचिकित्सकों से काउंसलिंग करवाने पर विचार कर रही है। साथ ही राजधानी में 10 दिन के बाद लॉकडाउन पर विचार नहीं कर अन्य विकल्प पर विचार किया जा रहा है। हिंदुस्तान का आसमान आज राफेल की गर्जना से और देश का माथा आज गौरव से गौरवान्वित होगा। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ। जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं, कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें। कम से कम देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तो सुबह ही उठ के न खेलें। ये लोग, मैंने कहा ना कि सुरक्षा जैसे मसलों पर जब इस तरह की बात करते हैं तो वास्तव में अंतर्मन पीड़ा से भर जाता है। क्या सोच का स्तर है, और लगातार एक ही झूठ को बोलने की कोशिश करना, जिसके बारे में तमाम न्यायिक रिपोर्टें आ चुकी हों, जांच रिपोर्ट आ चुकी हों, लेकिन उन्हें तो कैसे भी चर्चा में आना है। पता नहीं आप लोग क्यों स्थान देते हो। सेंटर में युवक ने फांसी लगाई। समीर नाम का व्यक्ति है, वो सस्पेक्टेड था, कोविड सेंटर में रखा था। मुझे कैसे हो गया, क्यों हो गया, होना ही नहीं था, इस तरह की बात लगातार कर रहा था। उनके चाचा जी भी कल भी परसों भी मिले थे। समझाने की कोशिश विभागीय कर्मचारियों के द्वारा भी की गई।